सुप्रभात बच्चों, मैं मंजू पाठक। आज मैं आप लोगों को कक्षा 7वीं के संस्कृत के षष्ठ पाठ ईद महोत्सव के बारे में इस पाठ का शुद्ध वाचन एवं इस पाठ का अर्थ बताऊंगी। तो ईद महोत्सव, ईद एक प्रकार का त्यौहार होता है, तो इसे किस प्रकार से मनाते हैं, यह पाठ जो है वो 3 मित्रों के बीच में आपस में बातचीत है, वार्तालाप है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। याकूबः सलीमः सल्मा च इति त्रीणि मित्राणि गगनोन्मुखानि भूत्वा सायं द्रष्टुं चेष्टन्ते। याकूब, सलीम और सल्मा, ये तीनों मित्र गगन की ओर अपने मुख करके शाम को देखने की चेष्टा करते हैं। क्या देखने की चेष्टा करते हैं? यतः ही ईदस्य चंद्र दर्शनम नातीव सरलम। यहाँ पे वे ईद के चांद को का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन ईद के चांद का दर्शन करना नातीव सरलम, सरल नहीं होता है। याकूबः अद्य चंद्रस्य दर्शनं जातम श्वः एव ईदस्य महोत्सवो भविष्यति। याकूब कहता है कि आज चंद्र का दर्शन हो जाता है, तो श्वः कहते हैं आने वाले कल को, एव ईदस्य महोत्सव भविष्यति, तो कल ही ईद का महोत्सव त्यौहार होगा। शलीमा मित्र ईद दिवसस्य निर्णयः कः। सलीम कहता है कि मित्र ईद के दिन का निर्णय कौन करता है? दिल्लीतः इमामो महोदयः करिष्यति। दिल्ली के इमाम महोदय करेंगे। रात्रौ एव तस्य उद्घोषो भविष्यति। रात्रि में इसकी उद्घोषणा होगी, इसकी घोषणा की जाएगी। सखी सल्मे किं त्वम् उद्घोषं ध्यानेन श्रुत्वा आवाम सूचयिष्यसि। तो सलमा को कहते हैं उन लोग कि सखी सलमा, क्या तुम इस उद्घोष को ध्यान से सुनकर हम दोनों को सूचित करोगी? तो सलमा कहती है कि अहम अवश्यम सूचयिष्यामि, मैं अवश्य ही सूचित करूँगी। इमाम महोदयः रात्रौ संसूचयति यत् अद्य चंद्रदर्शनं जातम। इमाम महोदय रात्रि में संसूचित अर्थात सूचित करते हैं कि आज चंद्र का दर्शन हो गया। अतः श्वः एव ईदस्य उत्सवो भविष्यति, अतः कल ईद का उत्सव होगा। तम उद्घोषं श्रुत्वा अतीव प्रसन्ना सल्मा याकूब सलीमं च सूचयति। इस उद्घोष को सुनकर अति प्रसन्न होकर सलमा जो है वो याकूब और सलीम को सूचित करती है। याकूबः श्वः वयं प्रातः काले एव ईदगाहं चलिष्यामः। तो याकूब कहता है कि कल हम सब प्रातः काल में अर्थात सुबह में ही ईदगाह चलेंगे। सलीमः वयं तत्र गमनाय स्वच्छानि नवानि वस्त्राणि एव धारयेम। सलीम कहता है कि हम सब वहाँ जाने के लिए स्वच्छ अर्थात साफ, नवानी अर्थात नए वस्त्र धारण करेंगे, पहनेंगे। सखी सल्मा त्वं किं करिष्यसि, तुम क्या करोगी? तो सल्मा कहती है सखे अहम ईदोत्सवे नवानि एवं वस्त्राणि धारयिष्यामि। मैं ईद उत्सव में नए वस्त्र ही पहनूंगी। सल्मा कहती है। याकूबः तर्हि युवां श्वः ममैव गृहम् आगमिष्यथ। तब तुम दोनों कल मेरे घर ही आ जाना, आओगे। वयम इतः युगपदेव ईदगाहं गमिष्यामः। फिर हम सब यहाँ से एक साथ ईदगाह जाएंगे। प्रातः काले सलीम सल्मे सोल्लासम याकूबस्य गृहम् आगच्छतः। प्रातः काल में अर्थात सुबह में सलीम और सल्मा उल्लास के साथ अर्थात खुशी के साथ याकूब के
घर जाते हैं, वहाँ याकूब के घर आते हैं। ततः ते ईदगाहम प्रति गच्छन्ति, इसके बाद वहाँ से वे तीनों ईदगाह की ओर जाते हैं। तत्र प्रथमं ते पंक्तौ स्थित्वा स्वः ईश्वरस्य प्रार्थनां कुर्वन्ति, वहाँ वे प्रथम पंक्ति में अर्थात पहली कतार में खड़े होकर अपने ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात परस्परम स्नेहेन आलिंगन्ति, इसके बाद वे परस्पर एक दूसरे को परस्पर अर्थात एक दूसरे को स्नेहेन प्रेम से आलिंगित करते हैं, अर्थात आलिंगन करते हैं, गले मिलते हैं। ते मेलापकस्य मनोहरं दृश्यं दृष्ट्वा सुस्वादुनि मिष्टान्नानि कृत्वा गृहं प्रत्यागच्छन्ति, वे मेला के मनोहर दृश्य को अर्थात सुंदर दृश्य को देखकर और स्वादिष्ट मिठाइयाँ खरीदकर घर की ओर फिर आ जाते हैं, अपने घर वापस आ जाते हैं वहाँ से। सायं पुनः ते अन्योन्यं गृहं गत्वा दीर्घसूत्रिकाः खादन्ति परस्परम मिलन्ति च, शाम को वे फिर से वे सब अन्योन्यम अर्थात दूसरे के घर जाकर दीर्घसूत्रिका अर्थात सेवैयाँ खाते हैं, सेवैयाँ खाते हैं और परस्पर मिलते हैं एक दूसरे से। तो इस प्रकार से इस पाठ का वाचन हुआ। अब इस पाठ में आए हुए कुछ शब्दों के हम अर्थ को जान लेते हैं। शब्दों के अर्थ को, जातम यानी हुआ, भविष्यति होगी, ये लिट लकार में है, भविष्यत काल में। सूचयिष्यसि सूचित करोगे, ये भी भविष्यत काल में है। गमनाय जाने के लिए, वस्त्राणि वस्त्रों को, स्वः कल आने वाला कल, श्रुत्वा सुनकर, यहाँ पे कत्वा प्रत्यय लगा है श्रु धातु में। चलिष्यामः चलेंगे, ये भी लिट लकार में है। धारेम धारण करें, आगमिष्यतः आओगे। उद्घोषम घोषणा, युगपदेव एक साथ ही, सुस्वादुनी मीठी, गत्वा जाकर, दीर्घसूत्रिका सिवैयाँ, यहाँ दीर्घ यानी लंबी और सूत्रिका यानी जो सूत की तरह हो तो सिवैयाँ जो है धागे की तरह लंबी होती हैं, इसलिए इसे संस्कृत में दीर्घ सूत्रिका कहते हैं। गच्छन्ति जाते हैं, लट लकार वर्तमान काल की क्रिया है। और प्रत्यागच्छन्ति लौट कर आते हैं, यहाँ इसका संधि विच्छेद दिया हुआ है। प्रतिधन आगच्छन्ति, अब इसे हम एक टुकड़े में और बांट सकते हैं, आधन गच्छन्ति, तो इस तरह से इसका अर्थ हुआ लौट कर आते हैं। इतः यहाँ से, गमिष्यामः जाएंगे, ये भी लिट लकार भविष्यत काल का की क्रिया है। कृत्वा खरीद कर, क्री धातु में कत्वा प्रत्यय लगा है। खादन्ति खाते हैं, ये लट लकार की क्रिया है। कुर्वन्ति करते हैं, ये भी लट लकार वर्तमान काल की क्रिया है। इस प्रकार से इस पाठ का आपने वाचन, अर्थ और शब्दार्थ के बारे में जाना। धन्यवाद।